ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेलबर्न में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों की वजह से लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और ज्यादा बढ़ाया गया है। विक्टोरिया राज्य के प्रीमियर ने बुधवार को इस बात का ऐलान कर दिया। $50 लाख की आबादी और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेलबर्न में चौथी बार लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो अगले हफ्ते के शुक्रवार तक लागू रहेगा। विक्टोरिया के प्रीमियर ने बुधवार को इस बात का ऐलान किया। हालांकि राज्य में अन्य स्थानों पर पाबंदियों में कुछ ढील दी जाएगी। इससे पहले 3 जून तक पूरे विक्टोरिया में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब मेलबर्न और कुछ अन्य इलाकों में ही लॉकडाउन 11 जून तक लागू रहेगा। लॉकडाउन का ऐलान करते हुए विक्टोरिया राज्य के प्रीमियर ने कहा कि अगर हमने इस संक्रमण को ऐसे ही फैलने दिया तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। बुधवार को विक्टोरिया में संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही हालिया संक्रमण के नए केस बढ़कर 60 हो गए हैं। देश में कोरोना से कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 30,126 के पार पहुंच गई है और अब तक 910 लोगों की मौत हुई है, जबकि 29,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना के कम होते मामलों के बाद यूरोप के कई देशों में अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। इटली, टर्की, ब्रिटेन के बाद अब स्वीडन और साइप्रस में भी पाबंदियों में ढील दे दी गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कभी कोरोना की वजह से बंद पड़ी दुकानों के शटर अब खुल रहे हैं। कभी कोरोना के चलते सूनी हो चुकी सड़कों पर एक बार फिर जिंदगी गुलजार हो रही है। ये 2 तस्वीरें 2 अलग अलग देशों की हैं, जहां कोरोना के बाद आम जनजीवन एक बार फिर पटरी पर लौटता दिख रहा है। पहली तस्वीर स्वीडन की है, जहां कोरोना के कम होते मामलों के बाद यहाँ की सरकार धीरे धीरे पाबंदियों को हटा रही है। जिन सिनेमा हॉल पर कभी ताला लगा मिलता था, वहाँ अब लोग फिल्म देखने पहुँच रहे हैं। नए नियमों के तहत यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए फिलहाल सिर्फ 50 लोगों को एक साथ बैठने की आजादी दी गई है। यही नहीं, रेस्तरां खोलने से लेकर एक साथ बैठने तक के नियमों में ढील दी गई है। दूसरी तस्वीर यूरोपीय देश साइप्रस की है। कोरोना के कम होते मामलों के बाद यहाँ भी स्वीडन की ही तरह सरकार ने शर्तों के साथ कई तरह के कारोबार शुरू करने की इजाजत दे दी है। साइप्रस में नए नियमों के अंतर्गत अब रेस्तरां के अंदर बैठकर खाने की छूट दी गई है। साथ ही सिनेमा हॉल और पूजा स्थलों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। सरकार ने ये भी कहा है कि अगर संक्रमण के मामलों में गिरावट बरकरार रहती है तो 10 जून से नाइट कर्फ्यू जैसे नियमों को भी हटाया जा सकता है। अगर दोनों देशों के कोरोना मामलों की बात की जाए तो स्वीडन में जहां अब तक 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, वहीं साइप्रस में महज 72,000 लोग ही अब तक कोरोना संक्रमित हुए हैं। आज तक ब्यूरो। इटली में बुधवार को नेशनल डे मनाया गया और इस दौरान राजधानी रोम की रौनक देखने लायक थी। बड़ी संख्या में लोग इस खास लम्हे का जश्न मनाते हुए नजर आए। तो वहीं इटली की वायुसेना ने हवा में अपने हैरत अंगेज कारनामों से हर किसी को हैरान कर दिया। इस सैन्य प्रदर्शन के जरिए इटली ने अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया है। तो वहीं इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला सैनिकों की कब्र पर फूल चढ़ाते और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। और इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ।